हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। डी एंड एफ ब्लॉक की ये पार्ट 6 वीडियो रहेगी। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी को पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने देखिए एटॉमिक रेडियाई पढ़ लिया था, आयनिक रेडियाई पढ़ लिया था, कलर के बारे में पढ़ लिया था और मेटेलिक करैक्टर के बारे में पढ़ लिया था। हमने अलग अलग देखा था भाई, कहीं पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, कहीं पर घट रही है। ठीक है, अब जो 6th प्रॉपर्टी है वो है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसमें पढ़ा था मेटेलिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं या नहीं करते, ये पढ़ेंगे हम। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने कोई ये सब्सटेंस है, ठीक है, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, उसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, ठीक है, बी क्या शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने कोई भी डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट ले लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो वहां पर 3 केस बनेंगे। ठीक है, अगर वो सब्सटेंस जो एलिमेंट जो भी आपने लिया हुआ है, एक्स मान लीजिए कोई सब्सटेंस लिया हुआ है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, उसने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाई, तो वो क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक किस वजह से बनेगा, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, उसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे जो है हमारा जिंक है, ठीक है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, डायमैग्नेटिक वाली। दूसरा हो सकता है कि वो सब्सटेंस अट्रैक्ट हो गया हो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो वो कौन सा बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक बना है तो उसके मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे। ये यूपी का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे लेकिन कम होंगे। ठीक है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। तीसरा केस ये हो सकता है, जो आपने चीज रखी है, इलेक्ट्रॉन एटम मतलब कोई भी एलिमेंट रखा है डी ब्लॉक का, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो की है उसने, तो वो क्या बन जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। ये स्ट्रांगली सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारा फेरोमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक वाले अट्रैक्शन तो होंगी लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, थोड़ी वीक होंगी। और डायमैग्नेटिक वाले बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास तो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया आपने कोई मैग्नेट रखा है यहाँ पर, उसके पास एक बार आप लोहे की कील लेके आए, ठीक है, एक बार प्लास्टिक लेके आए, एक बार लकड़ी लेके आए, तो तीनों में अलग अलग, ठीक है, देखना क्या होता है। ऐसे ही यहाँ पर 3 केस हमने पढ़े। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़नी होती है मैग्नेटिक मूवमेंट वाली। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी कुछ हद तक किसके जैसा होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के जैसा होता है। देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, आपको पता है, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमारे सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए, जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है, बड़ा छोटा अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है, ये चारों तरफ इसके रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, हमें पता है जब चारों तरफ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो उससे क्या बनता है, ये जो 365 दिन में करती है तो उससे साल बनता है। लेकिन पृथ्वी क्या करती है, हमारी अर्थ खुद के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। देखिए, एक तो मान लीजिए इसने ऐसे नॉर्मल चक्कर लगाया, वो तो हो गया इसका सन के चारों तरफ जो इसने चक्कर लगाया है। तो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे सिंपल चक्कर लगा रहा है उसको तो बोलते हैं हम ऑर्बिटल मोशन। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे सिंपल चक्कर नहीं लगाता, वो कैसे करता है, खुद की भी स्पिन होते रहता है। मतलब जैसे शक्तिमान देखा होगा ना, शक्तिमान ऐसे ऐसे घूम के जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम के जाता है, ऐसे ऐसे घूमते हुए ये खुद के एक्सिस पर भी घूम रहा है और हमारे जो ये न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ भी घूम रहा है। तो कैसे घूम रहा है, अगर नॉर्मल चक्कर लगाना होता तो ऐसे लगाता, लेकिन ये कैसे लगाता है, खुद की एक्सिस पे भी। ठीक है, ऐसे घूमते घूमते हुए जाता है। ठीक है, ऐसे घूमते घूमते हुए ये अपना चक्कर जो है कंप्लीट करता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो तो हो गया इसका ऑर्बिटल मोशन, लेकिन खुद की एक्सिस के चारों तरफ भी जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जो रिवॉल्यूशन कर रहा है अराउंड इटसेल्फ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम स्पिन मोशन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, और जो ये खुद की चारों तरफ एक्सिस के लगा रहा है उसको बोलते हैं हम स्पिन मोशन।
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो चार्ज पार्टिकल होता है। अब वो चार्ज पार्टिकल है, जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पिन करते हुए घूम रहा है खुद के एक्सिस पे भी, तो वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या प्रोड्यूस करता है वो वहां पर? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फील्ड की वजह से, क्योंकि ये स्पिनिंग कर रहा है, स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से जो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये खुद को क्या समझता है? टाइनी मैग्नेट समझता है। ठीक है, टाइनी मैग्नेट समझता है ये खुद को। टाइनी मैग्नेट मतलब छोटा सा मैग्नेट। ठीक है, जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है स्पिन कर रहा है खुद के चारों तरफ, तो इस स्पिनिंग की वजह से, इस मोशन की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बिहेव करेगा? एक मैग्नेट की जैसे, छोटे मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो छोटे मैग्नेट के जैसे जब बिहेव करता है तो वहां पर दो केस बनेंगे। ठीक है, अगर वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है आपका, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, मतलब जो ये आपकी क्लॉक है ये ऐसे घूमती है ना। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज मतलब अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे स्पिन करते हुए न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर जा रहा है, तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कहाँ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते घूमते नीचे की तरफ से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस मोशन को तो क्या बोल रहे हैं हम? क्लॉकवाइज। और अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते ऊपर की तरफ से जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लाई करेगा? डाउनवर्ड। आपने फिजिक्स में ये डिटेल में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को ऐसे याद रखना, नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड लाई करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। आप दोनों में से एक कर लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप सीधा याद रखिए। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? अपवर्ड। ठीक है, इसके लिए तो अलग से उसमें फिजिक्स में लॉ भी आते हैं ना, वो थंब रूल और ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो केस पढ़ने होते हैं भाई। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड। अब देखिए यहाँ से एक बात और पता चलती है, अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये होता है सिंगल, और अगर डबल है मतलब वो पेयरिंग में है। ठीक है, ये क्या है? पेयर्ड है। और ये क्या है? यूपी क्या है? ये अनपेयर्ड। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ से घूमे या वहां से घूमे, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा। लेकिन अगर पेयरिंग में है, पेयरिंग में है मतलब वहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन ये है। अब मान लीजिए एक ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरे वाला इसके अपोजिट है। ठीक है, मान लीजिए एक तो घूमेगा क्लॉकवाइज, दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, दूसरे का डाउनवर्ड, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। किस केस में? जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? पेयरिंग होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है तो इनके मोशन की वजह से इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होने की वजह से जो भी एटम है, जो भी एलिमेंट है जिसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? डायमैग्नेटिक वाली। ठीक है, तो अगर पेयर्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है, तो वहां पर वो क्या बन जाएगा? डायमैग्नेटिक। और वो क्या हो जाएगा? उसमें अट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? वहां पर 0 हो गया है। दूसरा क्या है? अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? पैरामैग्नेटिक हो सकता है या फिर फिरो। अगर कम है तो पैरामैग्नेटिक, अगर ज्यादा है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फिरोमैग्नेटिक। दूसरा नोट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटेगा, क्योंकि हमने पढ़ा जितनी पेयरिंग होती जाएगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। किस वजह से? क्योंकि एक दूसरे के क्या कर देंगे? वो कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए उसके बाद हमारा मैग्नेटिक मोमेंट पे एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछा जाता है। जैसे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? μs से इसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, रूट में n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, क्योंकि इसने बोहर ने इसको डिस्कवर किया था मैग्नेटिक को, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? बोहर मैग्नेटॉन। देखिए
यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पक्का पूछता है, या तो वो ये पूछ लेगा आपको कोई मैग्नेटॉन दे देगा, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, कोई मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे देगा, आपसे पूछ लेगा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, या फिर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे के, ठीक है, आपसे क्या पूछ सकता है यहाँ पर, ये बताइए कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो ये हमारा फॉर्मूला है म्यू एस इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस 2, ये एन क्या है, ये एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एन क्या है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दें तो आप इस फॉर्मूले में रख के इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दे स्कैंडियम 3+ में 2+ में, ठीक है, कुछ भी दे दिए, ठीक है, उसमें बताओ कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्कैंडियम ले लिया, हमें पता है इसका 21 है, तो आप लिखोगे आर्गन 18 3D और 4s में पहले वाले जाएंगे 2, 18 और 2 20, 1 बच गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने कंसीडर कर लिया Sc+2 वाले ले लिया, भैया इसके दोनों निकल गए, अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 बचा। तो आपको दे दिया कि स्कैंडियम +2 में बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। आपको पता चल गया स्कैंडियम +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो आप यहाँ पर लिखोगे इसमें, ठीक है, 1 × 1 + 2, इसको सोल्व आउट करोगे। या फिर इतना टाइम क्योंकि पेपर में नहीं होता, यहाँ से आपको एक ट्रिक मिल जाती है और ये हर एक केस में चलेगी। आप बस ये पता करिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर किसी एटम में आपको दिया हुआ है, कोई भी एग्जाम्पल दे रखा हो, किसी का भी हो, स्कैंडियम का हो, टाइटेनियम का हो, किसी का भी हो, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1.73, ठीक है। और दूसरा याद कर लीजिए, अगर N2 है मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो उसका हो जाएगा 2.8। बाकी चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सबके आगे सेम इज इट इज आता रहेगा। जैसे 3 का आ गया 3.9, 4 का आ गया 4.9, 5 का 5.9, 6 का 6.9। आपको सिर्फ ये याद रखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो 3.9, 4, 4.9, 5, 5.9। अब इसमें से दो तरह से आपसे कोई कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले। मान लीजिए आपको दे दे वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो आप बता देंगे 4.9 उसका बोहर मैग्नेटॉन हो गया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपको दे दिया किसी भी एटम दे दिया भाई इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, वो 4.9 है, बताओ इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो अगला नंबर है वो क्या डिनोट कर रहा है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4, 5, 6, जितना आगे वाली वैल्यू है वही उसकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही क्या बन जाता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। सिर्फ 2 याद रखने की जरूरत है, एक पहले वाले के एक दूसरे की, बाकी के पीछे तो क्या लगाना है आपने 9 लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमारी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है किसकी, डी ब्लॉक की, जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे अलॉय फॉर्मेशन, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड जैसी जो 3-4 और प्रॉपर्टी रहती हैं उनको कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इनके एज इट इज़ जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप इनको कैरी कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।